वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल EWS एंड इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है जी। आज क्लास 10th के हम सप्लीमेंट्री के सबसे लास्ट लेसन द बुक डेट सेव्ड द अर्थ के शॉर्ट वीडियो को लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले हम आपको इसके कैरेक्टर्स विषय में बता सकते हैं। पाठ का नाम है हमारा द बुक डेट सेव्ड द अर्थ, यानी वह पुस्तक जिसने सेव्ड और बचाई द अर्थ मन किसको, पृथ्वी को, यानी वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाई। इसके जो लेखिका होने वाली हैं प्यारियो बॉयको हैं, जो कि हिस्टोरियन है। इसमें कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम, जिसमें एक हिस्टोरियन होता है और एक एजेंट होता है जो मार्सियन है। मार्सियन पर का एक एजेंट है जिसका नाम क्या है, थिंक टैंक है। इसके असिस्टेंट 3 हैं यहाँ पर, एक नूडल है, एक ओमेगा है और एक उप है। तो कहानी ये जैसा यही है कि जो लेखिका हैं हिस्टोरियन है वो बताना चाहती हैं कि ये 21वीं शताब्दी चल रहा है, वो 20वीं शताब्दी में ही बता दी हैं कि आज से 25वीं शताब्दी में क्या होगा कि ऐसा आक्रमण होगा कि मार्स वाले लोग अर्थ पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो ये जो एजेंट है थिंक टैंक असिस्टेंट, ये जो थिंक टैंक है ये मार्सियन है और ये मार्सियन उसके 3 असिस्टेंट हैं जिसका नाम नूडल है, ओमेगा है और उप है। तो यही कहानी का वर्णन है। और यह मदर गुज एक राइमिंग बुक आता है जो कि उसी पर आधारित होता है। मदर गुज वह पुस्तक है जो छोटे बच्चों में पढ़ाया जाता है। इसके विषय में आपको बताया जाएगा। इसमें 3 पोयम लिए गए हैं, जो तीनों पोयम जो है कि उसी पर ये जो थिंक टैंक होता है क्या सोचता है। चलिए शुरू करते हैं इसके शॉर्ट कहानी। दिस स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर, यानी यह कहानी भविष्य में तय की गई है, सेट की गई है, यानी यह कहानी भविष्य में तय की गई है कि वेन, यानी जब मार्सियन प्लान टू अटैक अर्थ, की जब मार्सियन लोग अर्थ यानी पृथ्वी पर आक्रमण करने का योजना बनाते हैं। यानी यह कहानी भविष्य में तय की गई है कि जब मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर आक्रमण का योजना बनाते हैं तो क्या होता है। यद्यपि यद्यपि बिफोर दे कैरी आउट दियर अटैक, यद्यपि वे लोग अपने आक्रमण को करने के पहले दे फाइंड नर्सरी राइमिंग्स बुक, यानी उन लोगों को आक्रमण करने के पहले दे माने वे, फाइंड माने पा जाते हैं, अ बुक माने पुस्तक, ऑफ नर्सरी माने होता है नर्सरी की, राइमिंग वर्ड माने तुकांत है, यानी वे लोग नर्सरी राइमिंग की एक पुस्तक पा जाते हैं एंड मिसअंडरस्टैंड इट, और इसमें उलझ जाते हैं। यानी वे आक्रमण करना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चित्र दिया होता है, भ्रमित हो जाती है वे। दे थिंक द बुक शो, यानी वे लोग सोचते हैं कि पुस्तक प्रदर्शित करती है कि अर्थ इज वेरी पावरफुल, पृथ्वी बहुत शक्तिशाली है, एंड और डिसाइडेड नॉट टू अटैक, और वे मार्सियन लोग मंगल ग्रह के रहने वाले लोग आक्रमण करने क्या करते हैं, का निर्णय नहीं करते हैं। द स्टोरी इज अ फनी, यह कहानी बहुत विचित्र है, हंसी वाली है, एंड सो हाउ टू बुक्स, और पुस्तकों को, और देखो कई ऐसे पुस्तकों को दिखाती है, इवन सिंपल वंस, जिसमें एक सामान्य सा पुस्तक होता है, कैन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट, जो बहुत बदलाव ला सकता है। इट इज सस, यह हमें कहानियाँ बताती है या हमें सीख देती है कि, यह हमें बताती है अबाउट द पावर ऑफ स्टोरीज, यह हमें कहानियों के शक्ति के बारे में शिक्षा देती है कि हाउ टाइम्स, कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू सरप्राइज आउटकम्स, कि कैसे उन लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी नासमझ है, उनको जो है कि विजय यानी युद्ध करने पर क्या करती है, रोक देती है। यानी वे मदर गुज पुस्तक को पाते हैं और उसमें पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो वह राइमिंग्स बुक होता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है ये कैसा पुस्तक है। उसी में वे लोग उलझ जाते हैं और वे तुरंत थिंक टैंक अपने असिस्टेंट को क्या करता है, आदेश देता है कि तुरंत वहाँ से क्या करे, वे निकल आएँ। धन्यवाद।